हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये आपने जैसे पिछला वीडियो देखा ही होगा, मेरा पिछले वीडियो में मैंने सारा काम कर लिया था और दोपहर का हमने लंच भी कर लिया था। दोपहर को लंच करने के बाद हम लोग लेट गए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है ना तो मेरी बैक में पेन होने लग जाता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आ गई थी। ये अभी टाइम हो रहा था आई थिंक 5:30 या पौने 6 हो रहे थे। तो मैं आ गई थी किचन में और हस्बैंड जी को लग रही थी थोड़ी बहुत भूख। वो कहते मेरे लिए कुछ बना दो खाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ। तो मैंने बनाई थी मैगी और पापड़ बनाए थे और थोड़ी सी बना दी थी चाय। तो वो सब खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा बर्तन भी साथ ही साथ में धो लेती हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। वैसे भी बर्तन बहुत ज़्यादा हो ही गए थे क्योंकि दोपहर के थे और शाम का था सारा बर्तन। और यहाँ पे हस्बैंड जी मेरे से पूछ रहे थे बड़ी वाली चाकू कहाँ है, क्योंकि वो करने जा रहे हैं कुछ काम। तो चाकू थी नीचे और ये देवर जी लेकर आ गए हैं चाकू। तो वही मैं इनको धुल के दे रही थी। मैंने कहा ले जाओ आप चाकू, ले जाओ और काम जो करना आप कर लो खुद। और ये ढूंढ रहे थे ना कुछ लक्कड़ का जिसके ऊपर ये रख के काटना था इन्होंने, और इनको कुछ मिला नहीं। और ये मेरा रोटी बनाने वाला चकला ले गए थे उठा के, और ये है पत्थर का। तो वही मैं इनको बोल रही थी कि अगर वो टूट गया ना मेरा तो आप ला कर देना मुझे नया। वो कहते हाँ कोई बात नहीं, मैं ला दूँगा नया। और यहाँ पे मैंने आम भी धुल दिए थे, आमों को धुल के इनको दे दिया था क्योंकि ये बनाने जा रहे हैं अचार आम का। फर्स्ट टाइम देखते हैं बनता भी है कि नहीं, क्योंकि हम अचार बनाते हैं ना तो अचार ना से फफूंदी लग जाती है उसमें, पता नहीं क्यों। इसीलिए हम बनाते ही नहीं हैं। जब खाने का मन होता है मार्केट से ले आते हैं बना बनाया। वैसे तो कोई खाता नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी कभी कभार मन कर देता है। अगर दाल चावल बनाए हो तो उसके साथ अचार बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए। तो यही वो कह रहे थे, कहते ले आओ इस काट देता हूँ फिर मैं रख दूँगा, क्या पता मेरे हाथ से सही बन जाए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप ही रख दो। तो यहाँ पे आप लोगों से बातें करते करते मैंने धुल लिए थे सारे बर्तन, क्योंकि बर्तन आज सच में बहुत ज़्यादा हो गए थे। और किचन में तो इतनी गर्मी लग रही थी ना कि पूछो मत। बस ऐसा लग रहा था कि किचन में भी कोई पंखा लगा दे, मस्त आराम से हवा खाते हुए काम करें। लेकिन हर कहते हैं ना हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो सेम वही हाल है कि हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं है। जो काम जहाँ करना है वो तो वहाँ करना ही है। और ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। और मुझे लगानी थी शाम की झाड़ू भी, तो मैंने कहा ले आओ फटाफट पहले बर्तनों को धुल लो फिर शाम की लगा देती हूँ झाड़ू। और यहाँ पे आज कोई आने वाला था मेरे घर पे। आने वाला क्या था, मेरी मम्मी ही आने वाली थी, क्योंकि 2 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आ नहीं पाई थी मिलने के लिए। तो आज वो संडे था तो आज उन्होंने आना था। और यहाँ पे मैंने गैस को भी साफ़ कर दिया था क्योंकि अभी बनाया था ना वो सब, तो थोड़ा सा इस पर गिरा हुआ था, कुछ छींटे वगैरह पड़े थे। मैंने कहा और साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने बर्तनों को धुल के रख दिया था। यहाँ पे मैं जब तक साफ़ कर ही रही थी मम्मी आ गए थे। फिर उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट डे, सुबह का टाइम है। और यहाँ पे मैं ऊपर से आ गई थी नीचे, और ये देखिए साथ में ये भी आ गए थे। मैं जैसे ही उठ के नीचे आने लगी तो ये भी उठ गया था। ये कहता मैंने भी जाना है। मैंने कहा चलो फिर तुम भी नीचे। इनको ले आके मैंने नीचे लटा दिया था और ये अभी सोएंगे। अभी इनका टाइम नहीं हुआ उठने का, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे साथ आना था। और यहाँ पे लगा लेती हूँ मैं सुबह सुबह की झाड़ू। सुबह सुबह से ही बस दिन की शुरुआत होती नहीं है और काम शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना आँख खुली नहीं काम शुरू। सेम वही हाल है कि हर एक औरत का यही हाल है, हाउस वाइफ का, कि आंखें खुलती नहीं है। उनको एक ना एक काम नज़र आते ही रहते हैं। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ के आई थी, बस झाड़ू लग गई है मेरी, झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद, और यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और यहाँ पे ना नहाने जाने से पहले ना मैंने राजमा जो मैंने रखे थे ना भिगो कर, रात में रख दिए थे भिगो कर मैंने, तो वही मैंने उबलने के लिए रख दिए थे। और ये मैं चली गई थी नहाने और नहा कर मैं आ गई थी और मैंने भी कर ली थी पूजा। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। और यहाँ पे आजकल मुझे भूत सवार हुआ है साड़ी पहनने का, तो आज फिर मैंने पहन ली है साड़ी। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट में मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी पहन के। और ये थोड़ा सा कर लिया था मेकअप।
मेकअप क्या, अभी वो भी पसीने में बह जाएगा, क्योंकि अभी मैं जस्ट नहा कर ही आई थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं नहा कर आई हूँ, क्योंकि पसीने में बिल्कुल भीग चुकी थी मैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और ये देखिए मेरा राजमा भी हो चुका था बॉईल। अब फटाफट से लगा लेते हैं तड़का। इसी के बीच बीच में साथ साथ में वो मुझे ऊपर भी एक दो बार जाना पड़ा था बेटी को जगाने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा था। फिर उसने अपना ब्रश वगैरह करना था, रेडी होना था, तो वो धीरे 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 करती रहती है, उसी में उसका टाइम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा जल्दी ही जगा देती हूँ कि वो अपना तब तक करेगी, तब तक मैं फटाफट इधर खाना बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने इस साइड ना रखा था, तो ना लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको इधर साइड रख दिया था। तो अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, तेल हो गया था गरम, मैंने इसमें डाल दिया था जीरा। तेल गरम होने पे मैंने उसमें डाल दिया था जीरा, और डाल दिया था हरी मिर्च, और डाल दिया था प्याज। और फिर उसके बाद इसको मैंने जब भून दिया था, मैं कहा जब तक ये फ्राई होगा तब थोड़ा बहुत तो मैं तब तक उसमें आटा को चाल लेती हूँ नीचे से। और इसमें डाल दिया था फिर मैंने टमाटर। इसी के साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी मसाले, और साथ में ये टमाटर मसाला भी साथ में पक जाएगा सब कुछ। जब मुझे जल्दबाजी होती है ना, तो मैं सारा कुछ ऐसे ही करती हूँ, एक साथ सब डाल देती हूँ, सब पक जाते हैं। मसाले वगैरह डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, जो टमाटर ऐसे थोड़े लग रहे थे ना, तो वो भी इसमें अच्छे से पक जाएंगे। मसाला वगैरह डालने के बाद इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा अच्छे से पका लेंगे मसाला, फिर इसमें डाल देंगे राजमा। और यहाँ पे मैं बेटी को भी साथ साथ में कह रही थी कि बेटा जल्दी कर लो। और यहाँ पे देखिए पक चुका है मेरा मसाला, अब इसमें डाल देंगे हम राजमा। क्योंकि ये बॉयल तो है ही है, तो इसको पकाने में ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। और यहाँ पे मेरी मशीन भी नीचे आ चुकी थी, आप लोगों को बताया था ना कि मेरी वॉशिंग मशीन छत पर पड़ी हुई, कल मैंने कपड़े धुले थे तो उसको नीचे उतारना था। तो आज सुबह उन्होंने उतरा दी थी, हस्बैंड ने देवर जी के साथ मिलके। और वो नीचे आ गई है, मुझे उसको सही जगह पे रखना भी होगा। और यहाँ पे राजमा में ना मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा था, तो मैंने डाल दिया। फिर मैंने कहा क्योंकि दोपहर को चावलों के साथ खाना है, तो फिर सूखा सूखा अच्छा नहीं लगेगा। और ये देखिए मेरी बीमारी, अब आई डोंट नो ये बीमारी है कि अच्छी आदत है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। क्योंकि अगर खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो ज़रा सा भी अगर छींटा दिख जाता है ना, तो मुझे मुझे ये होता है कि बस मैं इसको साफ़ कर दूँ, साफ़ हो जाए, फिर उसके बाद मैं कोई काम करूँ। और यहाँ पे गैस वगैरह साफ़ कर दी थी मैंने साथ के साथ ही। और यहाँ पे लगा लेते हैं आटा। और आटा को मैं ना ऐसे पानी के साथ इकट्ठा करके मार के बस इसको रख दूँगी। जब तक मैं बाकी दूसरे काम करूँगी तब तक ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। और आटा जब सेट हो जाता है ना, फिर उसकी रोटियां बहुत अच्छी अच्छी बनती हैं, बिल्कुल फूली फूली सी। और ये देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बॉईल हो गई है, और साथ ही साथ मेरा लग गया था आटा। इसको रख दूँगी साइड पे, जब तक ये दोनों, जब तक सब्ज़ी भी बनेगी और आटा भी सेट होगा, तब तक मैं फटाफट जाके बेटी की चोटियाँ बना दूँगी। और यहाँ पे मैं रख के हाथ धोकर चली गई थी बेटी की चोटियाँ बनाने के लिए। तो बेटी की चोटियाँ बना दूँगी, वो तब तक अपना दूसरा कोई काम करेगी। और उसकी चोटियाँ बनाने के बाद मैं आ गई थी फिर से रसोई में। और यहाँ पे मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया। और मैंने ध्यान नहीं दिया, गैस ना बिल्कुल फुल फ्लेम पे थी, और ये जो कड़छी है ना, ये बिल्कुल गर्म हो गई थी, और मैंने इसको पकड़ा ना, तो मेरी फिंगर्स में से जल गई थी पूरी उंगलियाँ। तो मैं इसको बिल्कुल अभी भी देखो ना कॉर्नर से ही पकड़ के चला रही हूँ, क्योंकि ये बहुत गर्म हो गया था। और यहाँ पे बन गई थी मेरी सब्जी भी। अब इसको रख देते हैं साइड में उठा के, और बना लेते हैं फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि लेट हो गया था। लेट तो खैर रोज ही हो जाता है, सुबह के टाइम पे तो घड़ी ऐसे भागती है जैसे पता नहीं कौन से इसमें चक्के लग गए हों, बहुत स्पीड से चलती। और यहाँ पे रख दिया है मैंने तवा, और बना लेते हैं फटाफट से रोटियाँ। और अभी मैं आपको बता रही थी ना कि अगर आटा अच्छे से सेट हो जाता है तो उसकी रोटियाँ कितनी अच्छी अच्छी बनती हैं, फूली फूली। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी आप देखना कि रोटियाँ मेरी कितनी फूली फूली बनेंगी। और अभी तो मैं रोटियां सारी बनाऊंगी भी नहीं, सिर्फ इसके नाश्ते के लिए बना देती हूँ और टिफ़िन के लिए बना देती हूँ। बाकी की तो बाकियों के लिए मैं बाद में बनाऊंगी, पहले इसको स्कूल भेज दें फिर उसके बाद बनाऊंगी मैं।
यहाँ पे एक रोटी मुझे सवेरे के लिए तो एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है, क्योंकि बेटा भी उठ चुका है और सबसे पहले अगर उसको नहीं मिलता तो समझ लो आज सुबह सुबह तांडव ही होता है। फिर सुबह सुबह अगर बेटी के लिए नाश्ता दो तो सबसे पहले उसको चाहिए, अगर वो पहली प्लेट अगर उसको ना मिली ना तो महाभारत ही हो जाती है सुबह सुबह तो। इसीलिए उसके लिए भी, जब भी इसके लिए सुबह नाश्ता बनता है तो एक रोटी या एक पराठा एक्स्ट्रा ही बनाना पड़ता है मुझे, कि साथ में मुझे इसको भी देना पड़ेगा। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जब तक ये स्कूल जाती है ना तब तक ये सोता रहे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं, स्कूल उसने जाना होता है और उठ के सबसे पहले ये बैठ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड को जी को भी बुला लिया था, मैंने कहा आप तब तक कर दो इसका टिफ़िन पैक और मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ। और ये हो गई थी रेडी और यहाँ पे पहन रही थी ये शूज़। अब इनको भेज देते हैं स्कूल, उसके बाद करेंगे अपना सारा काम। और ये देखिए वो नाश्ता कर चुके हैं, लेकिन इनका अभी भी नाश्ता चल रहा है और मैं इनसे पूछ रही थी कि कैसा बना है और ये मुझे बता रहे थे यम्मी। और ये देखिए हो गई मेरी बेटी रेडी, अब इसको करते हैं स्कूल के लिए बाय बाय। और यहाँ पे हस्बैंड जी नीचे पहुँच चुके हैं उसका बैग वगैरह लेकर, स्कूल का हो गया है टाइम। तो चलिए बेटी को करते हैं बाय बाय और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।